कुलभूषण जाधव की फांसी रोकने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतोष जताया और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बातचीत की। इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से फोन पर बात की। पीएम ने विदेश मंत्रालय की टीम और कुलभूषण जाधव की तरफ से दमदार दलील पेश करने वाले हरीश साल्वे के काम पर संतोष व्यक्त किया। विदेश मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला कुलभूषण जाधव के परिवार और भारतीयों के लिए राहत लेकर आया है। कोर्ट में प्रभावी तरीके से केस को रखने के लिए हम हरीश साल्वे के आभारी हैं। इंटरनेशनल कोर्ट में भारत की तरफ से हरीश साल्वे ने रखी दमदार दलीलें पाकिस्तान की पोल खोल दी। भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में बताया कि कुलभूषण जाधव नेवी से रिटायर होने के बाद ईरान में बिजनेस कर रहे थे। आईएसआई ने धोखे से उन्हें ईरान के चाबहार पोर्ट से किडनैप कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तानी एजेंसियां जाधव को लेकर इस्लामाबाद चली गईं। भारत के बार बार अनुरोध पर भी जाधव से मिलने के लिए काउंसलर एक्सेस नहीं दिया गया और आर्मी कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। जबकि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट में दावा किया कि कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया गया था। जाधव पर रॉ के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया। कुलभूषण जाधव पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले पर देश भर ने मनाया जश्न। मुंबई में लोगों ने पटाखे जलाए और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। जश्न और आतिशबाजी की ये तस्वीर मुंबई की है, जहां कुलभूषण जाधव के दोस्त उनकी फांसी पर रोक लगाने पर जश्न मना रहे हैं। जमकर आतिशबाजी हो रही है। जैसे ही आईसीजे ने भारत के हक में फैसला सुनाते हुए जाधव की फांसी पर रोक लगाई, मुंबई में कुलभूषण के दोस्तों ने जमकर आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। ऐसी ही तस्वीर कानपुर में भी देखने को मिली। कानपुर में आईसीजे के फैसले के बाद लोगों ने जाधव की फांसी पर रोक लगने पर पटाखे जलाकर खुशी का इजहार किया। मुंबई में कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए लोगों ने सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया और शुभकामनाएं संदेश लिखे। हमने आज अच्छा प्रेयर किया है और रंग भी लाया है, क्योंकि हमारे कुलभूषण जाधव जी को वकील भी मिला है। अब आगे जाके कुछ अच्छा ही होगा। ये जो विश्व ने अगर अपना फैसला सुनाया है जाधव के परिवार को और उनको सबको मिलने की अनुमति दी गई है, ये हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इंटरनेशनल कोर्ट से जाधव की फांसी पर रोक को बीजेपी ने बताया ऐतिहासिक, तो कांग्रेस ने कहा फांसी पर रोक काफी नहीं, जाधव को वापस लाए सरकार। ये एक ऐतिहासिक और अति महत्वपूर्ण जजमेंट है। पाकिस्तान की दलीलें वहां पर उसे ठेस पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बार फिर ये स्थापित कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि भारतीयों के लिए और उनके अधिकारों के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। इस फैसले का इस्तेमाल भारत सरकार को जरूर करना चाहिए इस तरह की परिस्थितियां पैदा करने के लिए, जिससे कुलभूषण जाधव को वापस लाया जाए। सिर्फ महज फांसी के ऊपर स्टे और काउंसलर एक्सेस ही बहुत नहीं है। हमको नहीं लगता है कि पाकिस्तान इस आदेश की अनदेखी करेगा। अगर पाकिस्तान का ऐसा इरादा रहता तो वो इस प्रोसेस को ज्वाइन ही नहीं करता। अगर ऐसा करेगा, ऐसा स्टैंड लेगा, तो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो बदनाम हो जाएगा। राहत मिली है, इसका हम स्वागत करते हैं, पर अभी ये लड़ाई लंबी है। हम यही अपेक्षा करते हैं कि पाकिस्तान इससे एक संदेश लेगा। तीन तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपनी सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। ट्रिपल तलाक पर 6 दिन तक सुनवाई चली है। पहले 3 दिन उन लोगों ने पक्ष रखा जो ट्रिपल तलाक को समाप्त करना चाहते हैं। ट्रिपल तलाक का समर्थन कर रही पार्टियों ने अपना पक्ष रखा। केंद्र सरकार ने साफ कह दिया कि ट्रिपल तलाक को खत्म कर देना चाहिए और वो इसके लिए कानून बनाने को भी तैयार है। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि इसे खत्म किया जाए या धर्म का अंदरूनी मामला मानकर इस पर फैसला न दिया जाए। पर्सनल लॉ बोर्ड वाले स्वयं ये मानते हैं कि कोई अच्छी बात नहीं है और इसको धीरे धीरे समाप्त होना चाहिए, तो फिर ये आस्था का मामला नहीं हो सकता, ये एक सिर्फ प्रैक्टिस का मामला है। सुनवाई के आखिर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी नरमी दिखाते हुए कहा कि वो निकाहनामे में महिलाओं के हक में कुछ संशोधन करने के लिए तैयार है। मनीष झा, इंडिया टीवी, दिल्ली। लालू प्रसाद यादव को झटका। आरजेडी नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में दोषी करार।
23 मई को होगा सजा का ऐलान। अशोक सिंह की हत्या 3 जुलाई 1995 को पटना में उनके सरकारी आवास 5 स्टैंड रोड पर बम मारकर कर दी गई। अशोक सिंह उस समय मशरक विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के विधायक थे। अदालत ने आरजेडी के दबंग नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद प्रभुनाथ सिंह को जेल भेज दिया गया है। मशरक सीट से विधायक और महाराजगंज लोकसभा सीट से सांसद रह चुके प्रभुनाथ सिंह नीतीश से नाराज होकर आरजेडी में शामिल हुए थे।